आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जेसीसी में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन के बारे में। जिस तरह से हमारे शरीर में जो वृद्धि हार्मोन होते हैं विकास के लिए, रोग से लड़ने के लिए, उसी तरीके से पादप में भी हार्मोन होते हैं। तो सभी हार्मोनों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और ये वीडियो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट और व्यू से रामबाण साबित होने वाला है। शॉर्ट है बट एकदम परफेक्ट है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये जो नोट्स है वो बिल्कुल खान सर का जो नोट्स है उससे निचोड़ निकाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे पादप हार्मोन हैं क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि पेड़ पौधों में हार्मोन वृद्धि और विकास, रोग प्रतिरोध क्षमता तथा फलन आदि की क्षमता विकसित करते हैं। जो पादप हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि जो हार्मोन निकलते हैं वो कहीं ना कहीं पौधों को, पेड़ को वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। यानी अगर कोई से जो पेड़ में कई तरह के रोग आते हैं उससे लड़ने का काम कौन करेंगे, तो प्लांट हार्मोन करेंगे, पादप हार्मोन करेंगे। तो उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रमुख उदाहरण है। सबसे पहले है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन। देखिएगा यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन क्या है, कह रहा है कि पेड़ पौधों के वृद्धि और विकास में सहायक। पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सिन हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधे के क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और विकास का काम करते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि निम्नलिखित में बताएं कि पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो वृद्धि के लिए कौन पाए जाते हैं, वो है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह पेड़ पौधे की सूर्य की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, सूर्य की ओर झुकाने का काम करते हैं। आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि सूर्यमुखी का देखे होंगे पौधा, वो सूर्य की ओर क्या करते हैं, आकर्षित किए हुए रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, ऑक्सिन हार्मोन काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अगर इसका नुकसान कैसे होगा, जो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि प्रदूषण के कारण ऑक्सिन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती। अगर ज़्यादा प्रदूषण होगा, ऐसे तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कवर कर लेते हैं प्रदूषण को। ठीक है। लेकिन अत्यधिक, जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर अत्यधिक पोल्यूशन हो, क्या हो, अत्यधिक प्रदूषण होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पेड़ को क्या करेगा, नुकसान करेगा। उसको वृद्धि करने में क्या करेगा, आरोप करेगा, मतलब कि उसको वृद्धि नहीं होने देगा, विकास नहीं होने देगा। ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। अगला क्या है, और क्या है, हार्मोन की कमी हो जाती है और इससे फल और पत्तियां असमय नीचे गिर जाती है। कहीं कहीं देखे होंगे, कहीं कहीं जो आम का पेड़ रहता है या कहीं और अमरूद का पेड़ रहता है, मतलब समय से पहले जैसे कि यहाँ पे पेड़ दिख रहा होगा आपको, समय से पहले इसका जो फल है वो क्या होता है, गिर जाता है, पत्ती गिर जाता है। किसके कारण, वो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आप लोग क्या किए हैं, यहाँ पे प्रदूषण फैलाने का काम किए हैं। तो आई होप कि आप लोग जो मैंने समझाया वो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो हार्मोन है उसकी तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं। और वीडियो में और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला है जो नेक्स्ट है वो है जिबरेलिन हार्मोन। क्या है, जिबरेलिन हार्मोन। इसका क्या कार्य है दोस्तों, देखिएगा। पहला कार्य यह है, बीजों को अंकुरित करवाता है। क्या करवाता है, बीजों को अंकुरित करवाने का काम कौन करता है, वो करता है जिबरेलिन हार्मोन। कौन करता है, जिबरेलिन हार्मोन। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है। क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। तो किसका काम है, जिबरेलिन हार्मोन का
कार्य है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बीजों का अंकुरन कराना जो पादप हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, वो हो जाएगा जिबरेलिन हार्मोन हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट, अगला पॉइंट है नमी और मिट्टी मिलती है। नमी और मिट्टी मिलती है तो क्या हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे देखिए कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे अगर आप देहात के होंगे या कहीं शहर के भी होंगे तो देखे होंगे ट्रंक रहता है, उसमें ढेर सारे गेहूं चावल रखे होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये क्या है, जिंदा है। क्या है, तो जिंदा है। और इसको अगर नमी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नमी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएंगे और ये अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंकुरित होके ये पौधा का रूप धारण कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे ये जो रखा होता है ट्रंक या कहीं कोठी जानते होंगे आप लोग, वहाँ रखा होता है तो क्या रहता है, मृत नहीं रहता है, वो जीवित रहता है। क्या रहता है, जीवित रहता है। और उसको अगर नमी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नमी मिल जाएगा और मिट्टी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं बोरा में रखा होता है, देखे होंगे ऐसे रखा रहा होता है। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या है, बीज हैं। ठीक है, और इसको कहीं से नमी मिल जाता है तो वो एकदम बोरा फाड़ कर निकल जाते हैं। देखे होंगे आप लोग, एकदम बोरा फाड़ कर निकल जाते हैं। तो क्या मिल गया उसको, उसको मिल गया नमी। और नमी मिल जाता है तो क्या हो जाता है, जिबरेलिन हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि इनका काम है बीजों को अंकुरित करना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला काम इसका क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे कि पौधों को बढ़ाने का काज करता है। क्या करता है, पौधों को बढ़ाने का काज करता है। तो देखिए अब यहाँ पे अंकुरित हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ है, अगर इसमें जिबरेलिन हार्मोन नहीं रहता, यहाँ पे बीज है, ठीक है, यहाँ से अंकुरित नहीं होता तो वृद्धि कहीं ना कहीं तो वृद्धि कर रहा है। तो बौने पेड़ अगर देखिए कहीं, आप लोग को एक सेकेंड समझाने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ है और कई वर्षों से इतना ही छोटा है, कई वर्षों से क्या है, इतना ही छोटा है। तो अब कहीं ना कहीं कहाँ जाइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, जो क्या है, प्लांट वाले डॉक्टर हैं, हार्मोन के डॉक्टर हैं, है ना, पादप के डॉक्टर हैं। तो क्या करेंगे, वो देंगे टैबलेट। क्या देंगे, टैबलेट देंगे। और किस चीज़ का टैबलेट रहेगा, वो रहेगा जिबरेलिन हार्मोन का टैबलेट। और कहेंगे कि जो इसका जड़ी है वहाँ पे आप लोग इसको रखिए और ये एक्टिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके नमी मिल गया, ये सक्रिय होकर पेड़ को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, नोट में लिखा हुआ है कि जिबरेलिन हार्मोन, जो जिबरेलिन हार्मोन है वो बीज रहित और छोटे आकार के फल बनाते हैं। अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि बाजार में पहले जो पपीता, नहीं बाजार में नहीं, गांव में देखे होंगे पपीता रहता होगा, ठीक है, उसमें कई सारे बीज रहते हैं। देखे होंगे फाड़ते होंगे तो बहुत सारे काला काला क्या रहते हैं, बीज रहते हैं। लेकिन आप अगर टाउन से जाकर लेते हैं हाइब्रिड वाला तो क्या रहता है, उसमें एक दो, हम तो देखे हैं बहुत बार खरीदे हैं, उसमें देखे हुए हैं कि बहुत कम बीज रहता है, एक दो निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो किसका काम है ये है जिबरेलिन हार्मोन का काम है। जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, जिबरेलिन हार्मोन इसमें दे देते हैं ताकि इसका जो बीज है क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए और जो मटेरियल है वो क्या रहे, ज़्यादा रहे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो देहात वाला रहता है उसमें बीज ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिबरेलिन हार्मोन जितना मिलता है जड़ी से उतना ले जाता है। लेकिन जो है वैज्ञानिक द्वारा जो शोध किया गया है उसमें जिबरेलिन हार्मोन क्या रहता है, अधिक रहता है और बीज इसमें क्या रहता है, बहुत कम रहता है। और देखिएगा एक छोटे आकार के हैं, छोटे आकार के फल बनाते हैं, कौन, जिबरेलिन हार्मोन। एक सेकेंड, छोटे आकार के फल बनाते हैं। देखे होंगे आप पहले की जो तारबूज आता था, ठीक है, तारबूज आता था, देखे होंगे इतना बड़ा रहता था, कितना बड़ा रहता था, इतना बड़ा रहता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, एकदम छोटा आ गया। क्या आ गया है, छोटा आ गया। देखे होंगे इतना छोटा छोटा रहता है, इतना छोटा छोटा रहता है कि नहीं, देखे होंगे आप लोग। तो किसका काम है ये है जिबरेलिन हार्मोन का काम है। अब घर में परिवार दो हैं, कितने परिवार हैं, दो हैं, इतना बड़ा तारबूज लाके क्या ही करेगा, उसको बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या किए
कि वैज्ञानिक लोग इस पर शोध किए और इसमें जिबरेलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ाकर क्या कि इसका साइज है जो छोटा करने का काम किए हैं। तो आई होप कि जो जिबरेलिन हार्मोन था उसको अच्छी तरीके से हम समझा पाएँ और आप समझ भी पाए हैं। तो अगला जो हार्मोन है उसके तरफ हम लोग कदम को बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे क्या है। अगला है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट है साइटोकाइलिन। क्या है देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, साइटोकाइलिन हार्मोन। क्या है साइटोकाइलिन हार्मोन? देखिए दोस्तों, ये जो ऑक्सिन हार्मोन आपको बताए जो वृद्धि का काम करता है, उसी का क्या है, ये सिस्टर है, बहन है। सेम उसी का तरह क्या करता है, काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या इसमें काम है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पेड़ पौधों को वृद्धि करता है जो ऑक्सिन हार्मोन भी कर रहा था, विकास करता है वो भी ऑक्सिन हार्मोन कर रहा था। नेक्स्ट क्या है कि बीजों को अंकुरित, एक सेकंड, बीजों क्या कर रहा था, अंकुरित करने का मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है कौन, साइटोकाइलिन। लेकिन मेन जो अंकुरित करने का काम करता है वो करता है दोस्तों जिबरेलिन। क्या करता है, जिबरेलिन करता है। लेकिन मदद करने के काम करेगा, सहायता करने के काम करेगा तो वो करेगा साइटोकाइनिन करेगा। ठीक है, इसमें और क्या है कि जड़ को सक्रिय करता है। हाँ, जड़ जो रहता है पेड़ पौधे में, देखे होंगे आप लोग, जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे जड़ है, उसको सक्रिय करने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। कहाँ पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है और इसको क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वो है एब्सेसिक अम्ल यानी द टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि संतुलित, मतलब कि उसको नियंत्रित रखने का काम क्या कौन करता है, तो एब्सेसिक अम्ल करता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या 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 है। यह बीजों क्या करता है, बीजों को, एक सेकेंड, यह बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखने का काम करता है, मतलब सुस्त रखने का काम करता है, इसको वृद्धि होने नहीं देता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को अभी तुरंत बताए कि यहाँ पर आप लोग घर में रखे होंगे, धान गेहूँ रखते हैं कि नहीं। अब देखिए वो अंकुरित हो जाता है, नहीं होता है, तो किसमें, इसके कारण नहीं होता है, एब्सेसिक अम्ल के कारण वो नहीं होता है। और इसमें नमी दे दीजिएगा तो क्या होगा, ये अंकुरित होने लगेगा, यानी जिबरेलिन हार्मोन आपको एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो सुसुप्त अवस्था में रखने का काम कौन करता है, तो एब्सेसिक अम्ल करता है। और इसका काम क्या है, अरे एक सेकंड, हाँ, इसका और क्या काम है कि लंबे समय तक, देखिए लंबे समय तक जीवित रखता है। अब देखिए घर में रखे होंगे आप लोग तो बहुत दिन से, साल 2 साल से रखे हो रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, जीवित रहता है, क्योंकि उसमें एब्सेसिक अम्ल क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे बीजों के श्वसन में सहायक होता है, यानी वो श्वसन नहीं करेगा तो बीज क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यानी उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो बीजों के श्वसन में कौन रहता है, काम करता है, तो एब्सेसिक अम्ल काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि पादप हार्मोन का वह हार्मोन का नाम बताइए जो एब्सेसिक अम्ल यानी अम्ल के रूप में पाया जाता है, तो एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या इसका काम है, इसका कार्य और है वृद्धि और विकास को मजबूत बनाए रखना, इसका कार्य है। नेक्स्ट है वो है एथिलीन। क्या है, एथिलीन, आप लोग नाम सुने होंगे अगर सेट मारते हैं तो देखिए यहाँ पे है एथिलीन। तो एथिलीन का कार्य क्या है, यह एक मात्र गैसीय हार्मोन है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रामबाण होने वाली है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये जो नोट्स है वो खान सर के नोट से निचोड़ निकाला गया है, बिलीव कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली हार्मोन है। ठीक है, कौन, एथिलीन हार्मोन। और नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो एसिटिलीन का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या सुने होंगे, एसिटिलीन का, वो क्या है, तो कृत्रिम रूप से पकाने का काम करता है। और ये जो एथिलीन है वो क्या करता है, प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। क्या, कौन, एथिलीन। और कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करता है, कृत्रिम रूप से वो करता है, आप लोग नाम सुने होंगे एसिटिलीन, एसिटिलीन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो आई होप कि इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट और लास्ट है वो है
क्लोरीजेन हार्मोन। क्या है? क्लोरीजेन हार्मोन। अब क्लोरीजेन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ पाया जाएगा, तो पत्ती में पाया जाएगा। यहाँ लिख रहा है कलियों को खिलाता है। कलियों को क्या करता है? आप लोग देखे होंगे कि ऐसे रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, धीरे धीरे क्या होता है, फूल का निर्माण करता है, वही कह रहा, और उन्हें फूल बनाने में क्या करता है, मदद करता है, क्लोरीजेन हार्मोन, ठीक है। और क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में इस ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, और पत्तियों को क्या करता है, विकास करता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि जितना भी जो पादप हार्मोन थे वो इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए इतना कुछ किए, मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।